हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश यादव है और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आदर्श कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, आप लोग को आदर्श कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं हिंदी वर्णिका के चैप्टर नंबर 2 ढहते विश्वास, जिसके लेखक है सातकोरी होता, इनके बारे में। तो चलते हैं हम पहला क्वेश्चन पे। पहला सवाल है, ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? इसका ऑप्शन है श्रीनिवास है कि सातकोरी होता कि ईश्वर पेटलीकर की सावरदैया। तो इसका आंसर हो जाएगा सातकोरी होता। फिर चलते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल है, ढहते विश्वास कैसी कहानी है? ढहते विश्वास कैसी कहानी है? उड़िया है कि तमिल है कि कन्नड़ है कि गुजराती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ढहते विश्वास जो कहानी है ये उड़िया कहानी है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो जो ढहते विश्वास कहानी है इसका प्रमुख पात्र लक्ष्मी है कि सीता है कि गीता है कि मंगमा है? तो जो ढहते विश्वास कहानी है इसका प्रमुख पात्र लक्ष्मी रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे चलते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल है, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो जो ढहते विश्वास कहानी है इसमें उड़ीसा का जनजीवन चित्रण किया गया है कि बिहार का कि गुजरात का कि पंजाब का? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा हुई है? ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा हुई है? तो गंगा नदी की इसमें चर्चा नहीं हुई है, गंडक नदी की चर्चा नहीं हुई है, न सतलज नदी की चर्चा हुई है। तो इसमें किस नदी की चर्चा हुई है? बी वाला, महानदी की। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल कहता है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो एक कन्नड़ से नहीं अनुदित है, न तमिल से अनुदित है, न गुजराती से अनुदित है। तो अनुदित ही किस भाषा से है? तो उड़िया से अनुदित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं 7 नंबर सवाल पे। 7 नंबर सवाल है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम ऑप्शन ए है शंकर, तो शंकर नहीं रहता है। ऑप्शन बी है मकरा, मकरा भी नहीं रहता है। ऑप्शन सी है अच्युत, तो अच्युत इसका रहता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे 8 नंबर सवाल है। 8 नंबर सवाल कहता है, लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का गुनिधि रहता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर इसका हो जाएगा, गुनिधि पढ़ाकू लड़का रहता है। 9 नंबर सवाल पे चलते हैं। 9 नंबर सवाल है, गुनिधि ने कौन सा संगठन बनाया था? तो गुनिधि स्वेच्छा सेवक दल संगठन की बी ऑप्शन है पथ निर्माण, सी ऑप्शन है नागरिक और डी ऑप्शन है सिपाही दल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था। आगे चलते 10 नंबर सवाल पे। 10 नंबर सवाल है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो जो ढहते विश्वास कहानी है ये बी आर नारायण द्वारा नहीं अनुदित है, नहीं गोपाल दास नागर द्वारा है और नहीं के जमुना द्वारा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर इसका हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा ढहते विश्वास कहानी को हिंदी में अनुदित किया गया है। चलते 11 नंबर सवाल पे। 11 नंबर सवाल है, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो देखिए, लक्ष्मी के टोटल 4 संतान था, जिसमें 2 बेटियां थी, 2 बेटियां थी, 2 बेटियां और 2 बेटा, 2 बेटा। लक्ष्मी के टोटल 4 संतान जिसमें 2 बेटियां थी और 2 बेटा था। तो इसमें पूछा गया है कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा 2। लक्ष्मी के कितने लड़के थे? 2। 12 नंबर सवाल है, लक्ष्मी के पूर्वज ने कितना खेत छोड़ गया था? 1 बीघा छोड़ा था कि 2 बीघा छोड़ा था कि 3 कि 4? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी के जो ससुर थे, लक्ष्मी के जो ससुर थे वो 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे चलते हैं 12 नंबर सवाल तो हो गया, अब 13 नंबर सवाल पे चलते हैं। 13 नंबर सवाल है, सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो सातकोरी होता का जन्म 1929 में हुआ था कि 1930 में कि 1931 में कि 1932 में? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सातकोरी होता का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था।
आगे 14 नंबर सवाल, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण जो था वो कलकत्ता में नौकरी करता था, इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 15 नंबर सवाल पे। 15 नंबर सवाल कहता है कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का क्या नाम था? आनंद, रवि, मनीष, गुणनिधि। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, गुणनिधि नाम रहता है। आगे चलते हैं 16 नंबर सवाल पे। 16 नंबर सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो देखिए इस कहानी में महानदी का चर्चा हुआ है और महानदी पर ही हीराकुंड बांध स्थित है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, महानदी पर। आगे चलते हैं 17 नंबर सवाल पे। 17 नंबर सवाल है, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? ऑप्शन ए है कटक, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है पुरी, ऑप्शन डी है कलिंग। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, कटक शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। आगे चलते हैं 18 नंबर सवाल पे। 18 नंबर सवाल है, लक्ष्मी के ससुर मर गए, कहाँ पे मर गए? तो ऑप्शन नंबर ए है मंदिर में काम करते समय, बी है बांध में काम करते समय, सी है विद्यालय में काम करते समय और डी है मस्जिद में काम करते समय। तो जो लक्ष्मी के ससुर थे वो हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर से दब करके उनका मौत हो गया था, यानी शहीद हो गए थे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बांध में काम करते समय लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। 19 नंबर सवाल पे चलते हैं। 19 नंबर सवाल है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा? ऑप्शन ए है मुखिया कहा, ऑप्शन बी है सरपंच, ऑप्शन सी है थानेदार, ऑप्शन डी है जिला अधिकारी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सरपंच साहब बोलते हैं कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, गांव में खबर पहुंचवा दो कि लोग ऊंचे स्थान पर अपना कपड़ा लत्ता वगैरह खाना उना का सामान लेकर के चले जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, लक्ष्मी के कितने लड़कियां थी? तो ये हम आपको बता चुके हैं कि लक्ष्मी के टोटल 4 संतान, जिसमें 2 बेटा रहता है, जिसमें 2 लड़का और 2 लड़कियां। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी के कितने लड़कियां थी? 2। आगे है 21 नंबर सवाल, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो ये जो कहानी से ली गई है नगर से ली गई है कि माँ से, कि ढहते विश्वास की धरती कब तक घूमेगी? तो ये जो कहानी ली गई है ढहते विश्वास से ली गई है ये पंक्ति। चलते हैं 22 नंबर सवाल पे। 22 नंबर सवाल है, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, बाढ़ की समस्या जो है किस कहानी के केंद्र में है? ऑप्शन ए है माँ, ऑप्शन बी है ढहते विश्वास, ऑप्शन सी है नगर, ऑप्शन डी है धरती कब तक घूमेगी। तो जो बाढ़ की समस्या रहती है ढहते विश्वास कहानी में रहती है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातकोरी होता कथाकार हैं, ऑप्शन ए है पंजाबी के, ऑप्शन बी है गुजराती के, ऑप्शन सी है उड़िया के, ऑप्शन डी है हिंदी के। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी इज राइट आंसर, उड़िया के कथाकार रहते हैं कौन? सातकोरी होता। आगे चलते हैं 24 नंबर सवाल पे। 24 नंबर सवाल है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है सरस्वती नदी और ऑप्शन डी है देवी नदी। तो जो लक्ष्मी का घर रहता है वो देवी नदी के बांध के नीचे रहता है लक्ष्मी का घर। आगे 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल कहता है कि लक्ष्मी के घर से थोड़ी ही दूर में कौन सा बांध था? तो ऑप्शन ए है हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी है दलई बांध, ऑप्शन सी है कोसी बांध और ऑप्शन डी है सतलज बांध। तो लक्ष्मी के घर से थोड़े ही दूर पर जो था दलई बांध था। कौन सा बांध था? दलई बांध। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो हम आशा करते होंगे दोस्तों आप लोग को जितना सारा हम सवाल बताएं वो टोटल का आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। इसको आप लोग एक नोटबुक में नोट करिए और नोट करके इसको याद कर जाइए। चैप्टर 2 से जितना सारा ऑब्जेक्टिव बनता है टोटल VVI ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता दिया गया। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए